नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आपका अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैंने जो पहले 2 निबंध डाले हैं उसका मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। उसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें, ऐसे ही मुझे आप मोटिवेट कीजिए, मैं भी आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आऊँगी। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि स्वतंत्रता दिवस हमारा आने वाला है, तो हर किसी के मन में एक उल्लास रहता है कि हाँ, हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। इस दिन अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, कई लोग स्पीच देते हैं, कई निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं, कहीं कविता प्रतियोगिता होती है। तो उसी को देखते हुए मैंने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपना ये, या तो ऐसे मान लीजिए, या आपको कहीं स्पीच देनी है तो वो भी बहुत आपको बेनिफिशियल होगी ये वाली वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे सिर्फ आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए या कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं उससे मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ आपको ज़रूरत है। तो मैं उसमें आपकी हेल्प करने की अपना पूरा प्रयास करूँगी, अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं स्वतंत्रता दिवस पर जो मैंने ये निबंध लिखी है। अगर आप कहीं स्पीच बोल रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आज़ादी को हम अपनी कभी भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। तो ऐसे आप स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 हमारे इतिहास में कोहिनूर की भांति चमकता है। इस दिन हम ब्रिटेन के पिंजरे से निकलकर आज़ाद पंछी की भांति खुले आकाश में सांस लेने को स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या यह आज़ादी इतनी आसानी से मिल गई थी? तो नहीं। इस आज़ादी के लिए लाखों लोग व स्वतंत्रता सेनानी न्योछावर हो गए थे। उन्होंने अपने खून से इस स्वतंत्रता रूपी वृक्ष को सींचा था। उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और उनकी याद में हमेशा यही मैं भी गुनगुनाती हूँ। यदि आप मेल हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं भी यही गुनगुनाता हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। अब देखिए आगे क्या लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। वर्तमान समय में हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलट कर देखें तो स्वतंत्रता पाने के लिए हमने कई प्रयास किए, जिनमें 1857 की क्रांति से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक कई महान वीरों ने अपनी जान तक गंवा दी। और गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा करो या मरो। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे नारे बोलते हैं या लिखते हैं तो लगता है कि हाँ, कुछ दम है, कुछ आपकी आवाज़ में दम है, कुछ आपके निबंध में दम है। तो करो या मरो को अपने जीवन पे लागू किया। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी की कमान थमा दी, जिसमें हम कह सकते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वहीं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने झुकने से ज़्यादा लड़ना बेहतर समझा और कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने अपने कथन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिससे हर भारतीय के हृदय व रगों में आज़ादी का लहू दौड़ने लगा। ऐसे ही कई देशभक्तों ने हमें आज़ादी का परचम थमाया। देखिए दोस्तों, आगे क्या है। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो महिलाओं का भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण हाथ रहा है। कहीं वीरांगनाएं जैसे अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, एनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसे पूरा विश्व
झांसी की रानी के रूप में जानता है और कहता है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, दौर गुजरता गया, अंग्रेज़ों ने यहाँ रुकने के अथक प्रयास किए, किंतु भारत अपने इतने लाल गंवाकर, लाल का मतलब होता है पुत्र, जो इस जन्मभूमि पे जिसने जन्म लिया है, लाल गंवाकर क्या अंग्रेज़ों की गुलामी सह सकता था? अंततः हमारा देश जंजीरों को तोड़ फिर से आकाश में उड़ने लगा और तभी से हम हर वर्ष 15 अगस्त को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपनी मिट्टी की सुगंध महसूस करते हैं और कहते हैं कि लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, जिसकी छाया के नीचे है भारतवर्ष हमारा, जिसकी छाया के नीचे है भारतवर्ष हमारा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये डिबेट या कुछ भी समझ लीजिए, लेक्चर या कुछ भी, ठीक है, निबंध सोच लीजिए या स्पीच सोच लीजिए, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सिर्फ मुझे आपका यही सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।